नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से संबंधित जानकारी दी जाती है। कैसे आप अपने रोगों को घरेलू उपचारों के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, अपने आप को निरोगी रख सकते हैं और अपने स्वास्थ्य, अपनी तंदुरुस्ती को बरकरार रख सकते हैं। वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलती है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये निरंतर प्रयास रहता है आपके अंदर हम एक ऐसी जागरूकता उत्पन्न करें ताकि आप अपने सेहत के प्रति सतर्क और सावधान भी रहें। क्योंकि अक्सर हम अपने भोजन यानी हमारा खान पान उसमें हम कुछ ऐसी चूक कर जाते हैं जो हमारे स्वाद के लिए, हमारी जीभ के स्वाद के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारे सेहत के लिए उतना ही नुकसानदायक होता है। क्योंकि जीभ का स्वाद यदि हमने प्राथमिकता दी तो हमारे पेट को यानी हमारे शरीर को बहुत ही उससे नुकसान हो जाता है। ऐसे ही तमाम विषयों पर हम इन कार्यक्रमों में चर्चा करते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल लिखकर भेज सकते हैं। और जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएँ उन नुस्खों को आप अवश्य लिख लें ताकि वो नुस्खे आपके उम्र भर आपके साथ बने रहें और आपके जो भी इस प्रॉब्लम होती है, जो रोग उत्पन्न होता है, उसमें आप उसको उपयोग में ला सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम में शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं बालों के लिए। बाल एक इंसान के लिए उसकी सुंदरता बनाए रखने के लिए, उसके इम्प्रेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी सुंदरता भी उससे होती है। ऐसे में जब बाल झड़ने की समस्या उत्पन्न होती है तो वही ऐसा लगता है कि जैसे सुंदरता को कोई ग्रहण लग गया हो। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि बाल जो झड़ते हैं, वैसे तो ऐसा अमूमन होता है कि एक उम्र सीमा के बाद इस तरीके की समस्या आती है, लेकिन आजकल के इस दौर में देखा जाता है बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी भी उम्र में बाल झड़ने जैसी समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आखिर बाल झड़ते हैं तो ये किस वजह से झड़ते हैं और आखिर इसके पीछे क्या कारण होता है? देखो, बालों को झड़ने का कारण एक नहीं, इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है आपका नज़ला। यदि आपका नज़ला बालों की जड़ों में बैठ जाता है तो जैसे पेड़ की जड़ें गल के पेड़ गिर जाता है, ऐसे बाल झड़ते हैं जी। दूसरा कारण है आपका शैम्पू साबुन जी। इसमें केमिकल ज़्यादा होता है और एक केमिकल भी बालों की जड़ों को गला देता है जी। कारण कोई भी हो, बालों को झड़ने से रोकने के लिए और बालों को सुंदर, मुलायम और लंबे करने के लिए गाय के दूध की लस्सी, जो दही जमा के लस्सी बनवाई जाती है, उससे बढ़ के संसार के अंदर कोई वस्तु नहीं है जी। परंतु इसका तरीका है कि लस्सी आपकी 2 या 3 दिन पुरानी होनी चाहिए, खट्टी से खट्टी होनी चाहिए जी। और इस लस्सी को जितनी में आपने बालों को सुबह भिगोना है, नहाने से आधा घंटा पहले बालों को अच्छी तरह अपने उस लस्सी से तर करना है जी। मालिश करनी है। परंतु इसको या तो बर्तन के अंदर कोई तांबे की चीज़ डाल दें, उस तांबे का कट उसमें लग जाए जी। या तांबे का बर्तन ले लें, उस बर्तन में इस छाछ को डाल दें। परंतु आँखों में नहीं पड़नी चाहिए, मुंह में नहीं जानी चाहिए, ना जहर है जी। तो बालों को झड़ने से रोकने के लिए जिनके बाल बहुत कमज़ोर हैं उनको मजबूत करने के लिए, श्वेत बालों को काला करने के लिए और बालों को घुंघराला करने के लिए लस्सी
तांबे के बर्तन में डाल के 2 या 3 दिन पुरानी उसकी मालिश करते हैं बालों में, और मालिश करने के आधे घंटे बाद आप हल्के गर्म पानी से स्नान करते हैं तो 1 महीने में जो बाल आपके सफ़ेद हो चुके थे वो जड़ से काला आने शुरू हो जाएंगे, और जो बाल आपके खुरदरे थे वो मुलायम हो जाएंगे। जो बाल आपके बहुत ज़्यादा मुलायम थे वो नॉर्मल हो जाएंगे। यानी बालों की रक्षा के लिए गाय के दही का मट्ठा और तांबे में रखा हुआ जिसमें थोड़ा सा नीलापन आ जाए, ये बालों को बढ़ाने के लिए, बालों की रक्षा के लिए, बालों के झड़ने से रोकने के लिए एक किस्म का अमृत का काम करता है। परंतु अब इसमें एक बात का ध्यान रखना कि नहाने के बाद जब से आपने सिर धोया है तो 2 घंटे तक आपने किसी भी ठंडी चीज़ का प्रयोग नहीं करना, न ठंडा पानी पीना, न ठंडी चीज़ को लेनी है। नवाई चीज़ आप ले सकते हैं, और खाने में गेहूँ को छोड़ के जितने भी अनाज है सब अनाज खा सकते हैं जिससे पेट नॉर्मल साफ हो। गेहूँ अंदर जाके पेट में कब्ज पैदा करती है, ये कम से कम खाएं। और जिसको आज सबसे ज़्यादा खाया जाता है, आज जो हमें रोगों को निमंत्रण मिल रहा है वो हमारे सबसे ज़्यादा देन है गेहूँ की। गेहूँ की रोटी पेट में जाके ऐसे बैठती है जैसे पानी में पत्थर बैठता है, क्योंकि इसको आजकल जो मशीनों से पीसा जाता है उसमें पहले भिगो के इसका छिलका उतार दिया जाता है, फिर अंदर की जो गिरी है उसको सुखा करके पीस के देते हैं, और 15 दिन जब उसको पीसे हुए हो जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। नियम तो ये है कि आप आटा 8 दिन से ज़्यादा का ना लें, बल्कि घर में छोटी चक्की लगा लें, सिंगल फेस की आप स्वयं आटा पीस सकते हैं। रोज़ का रोज़ तो पीसना थोड़ा मुश्किल होता है, हफ्ते का पीस के रख लिया, जैसे आटा समाप्त हुआ दोबारा पीस के रख लिया। जिन जिन नाजों का आपने आटा पीसना उनको पहले पानी से धो के सुखा लें। जब वो नाज बिल्कुल सूख जाए तो उसके अंदर 50 ग्राम अजवाइन भून करके, 100 ग्राम तेल भून करके, 50 ग्राम अलसी भून करके मिला दें, और इसका आटा पिसा के यदि आप रोटी खाते हैं तो आप समझो कि इस रोटी को खाने से जितना आप घी खा के अपने आप को चुस्त दुरुस्त समझते उससे ज़्यादा इससे मिलेगा, क्योंकि एक तो खाना बड़ी जल्दी पचेगा। पेट आपका सुबह उठते ही ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझा फेंका। अब पैर के तलुए से सिर के बाल तक की पूरी चमड़ी ऐसे कसी जाएगी जैसे पेड़ में नई कोपड़ें आती हैं और बिल्कुल मुलायम होती हैं और बिल्कुल साफ होती हैं। ऐसे शरीर में सुंदरता भी आएगी और शरीर में झुर्रियाँ नहीं आएंगी। मेरा नाम मोहित सिंघल है, मैं दिल्ली से हूँ, कोटला मुबारकपुर से। पिछले 8 साल से मैं अपने पैरों के रोग से बहुत परेशान था। कई जगह इलाज कराया इसका, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, ऑल इंडिया में भी दिखाया, ऑपरेशन भी कराया 3-4 बार इसका, लेकिन कहीं कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। घाव बढ़ता गया, तकलीफ बढ़ती ही गई बहुत ज़्यादा। बीच में 1-2 बार ठीक भी हुआ, लेकिन वो फिर 1-2 हफ्ते के बाद फिर दोबारा घाव बढ़ गया मेरा दोबारा, और उससे डबल बढ़ गया। और फिर मुझे अब कुछ दिनों बाद जो किसी ने यहाँ के बारे में बताया, बाबा जी के बारे में, फिर मैंने, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक में विश्वास नहीं करता ज़्यादा, लेकिन किसी ने कहा कि आप बाबा जी के पास जाओ, तो मैंने मन बना के बाबा जी के पास आया, उनसे इलाज कराया। आज अभी मुझे 1 ही हफ्ता हुआ है सिर्फ इलाज कराते हुए, और मुझे काफ़ी फ़र्क है इसमें। पैर में दर्द ख़त्म हो गया है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, घाव भर रहे हैं मेरे आहिस्ता आहिस्ता। तो बाबा जी को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरा इलाज करा।
फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और पहला सवाल हमें भेजा है महेश जी हैं और महेश जी ने अपना सवाल पूछा है, पेट के ऊपर चर्बी की गांठें सी बन गई हैं और जिस वजह से उनको बहुत परेशानी भी होती है, काफ़ी खुरदरा हो गया है। हालांकि दर्द नहीं है लेकिन जब ज़्यादा दबाते हैं तो दर्द होता है। कहीं ये चीज़ कोई बड़ा रोग ना ले ले, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जब किसी का नज़ला बिगड़ जाए और खून के साथ आके जहाँ रुक जाए वहाँ पे गांठ पैदा होती है, इसमें दर्द नहीं होता, दबाने पे तो दर्द होता है, ऐसे दर्द नहीं होता। और इसको यदि ऑपरेशन करके निकाल दिया जाए तो एक गांठ के बजाय सैकड़ों गांठें और हो जाती हैं। आज तक पूरे संसार के अंदर इस रोग का उपचार मेडिकल साइंस के पास नहीं है, परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं तो जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपकी गांठों में कम से कम 5% आराम तो जरूर मिलेगा। एक दर्शक और जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ, जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथुन कुमार है, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ और मेरी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। तो गुरुदेव आपके पास आकर ही उनका समाधान होगा। जी बताइए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। लेकिन मैं आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। आपसे निवेदन है कुछ मुझे आप रियायत अगर दे दें तो मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आप सवाल तो बताएं पहले, क्या परेशानी है आपकी? मुझे लगभग 10 साल से जो है पेट में समस्या रहती है। कभी दर्द होता है, कभी गैस बनती है, कभी कब्ज, कभी दस्त, कभी जुकाम, मतलब पूरे शरीर में कभी हमेशा बीमारी होती रहती है कुछ ना कुछ। जी देखिए, ऐसा है, जब लीवर के ऊपर चिकनाहट जम जाए या लीवर फैल जाए तो खाया पिया पचता नहीं है। फिर पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्त में तेजाब बढ़ता है। खाया पिया जब पेट में सड़ता है तो उससे गैस बन के दिमाग में भी आती है, पेट में भी रुकती है, पेट भी अच्छा साफ नहीं होता, कई कारण होते हैं। अब इसका उपचार टीवी के माध्यम से तो है नहीं। यदि मैं कह दूं कि आप एक चीज़ ले लो, 2 दिन तो उससे थोड़ी सी राहत मिलेगी, तीसरे दिन और तकलीफ बढ़ेगी। तो सबसे अच्छा है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। और शाम को 3:30 बजे आपको प्रेशर किया जाएगा। उसी दिन आपको 15 से 20% आराम भी मिल जाएगा। फिर जो नियम बताए जाएंगे उन नियमों को करते हैं, परहेज करके दवाई खाते हैं। 15 दिन में मुझे 50 से 60% आराम चाहिए। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि कॉल करने का जो समय है, जो हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करने का समय है, वो है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। और दर्शकों, इन कार्यक्रमों में जो उपचार, जो नुस्खे आपको बताए जाते हैं, वो उपचार और नुस्खे आप विशेष तौर पर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए भी आप पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं, अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। अधिक जानकारी और पुस्तकें मंगवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है।